जय श्री कृष्णा पौराणिक पथ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जया एकादशी के बारे में। जया एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शांति प्रदान करने वाला भी माना जाता है। इस व्रत को करने से बहुत लाभ होता है। जया एकादशी तारीख 8 फरवरी 2025 एकादशी तिथि शुरू 7 फरवरी 2025 रात 9:26 एकादशी तिथि समाप्त 8 फरवरी 2025 रात 8:15 व्रत तोड़ने का समय 9 फरवरी 2025 सुबह 7:04 से सुबह 9:17 तक। अब जानते हैं कि जया एकादशी का महत्व क्या है। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पापों का नाश होता है। पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना जाता है। इस व्रत को करने से पितृदोष और कुंडली के दोषों का भी निवारण होता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और विजय प्राप्त होती है। जया एकादशी व्रत विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें तुलसी दल, फल, फूल और मिठाई अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें और दिन भर उपवास रखें। शाम को दीप दान करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगले दिन पारण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। अब मैं आपको जया एकादशी की एक कहानी सुनाता हूं। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में, जहां हवा ताजी है और स्वर्ग करीब लगता है, इंद्र भगवान का राज्य है। वे देवताओं के राजा हैं। यह बहुत सुंदर जगह है जहां सभी देवता खुशी से रहते हैं और हवा में भी संगीत और आनंद भरा है। यहाँ गंधर्व और अप्सराएं हैं जो गाने और नाचने में माहिर हैं। वे अपनी कला से देवताओं की सेवा करते हैं। उनमें से दो खास थे, गंधर्व माल्यवान और अप्सरा पुष्पावती। माल्यवान की आवाज बहुत मीठी थी, जो किसी के भी दुखी दिल को शांत कर सकती थी। वह वीणा भी बहुत अच्छी बजाता था, जिससे गहरी भावनाएं जाग उठती थीं। पुष्पावती बहुत सुंदर और अच्छी नर्तकी थी, जो किसी का भी मन मोह लेती थी। एक दिन जब इंद्र का दरबार लगा था, माल्यवान और पुष्पावती को नाचना गाना था। सभी लोग उनका प्रदर्शन देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन कुछ और ही होने वाला था। जैसे ही माल्यवान ने गाना शुरू किया, उसकी नजर पुष्पावती पर पड़ी। उसी पल दोनों के दिल में कुछ हुआ। स्वर्ग का संगीत फीका पड़ गया और दोनों के दिल एक साथ धड़कने लगे। अपने प्यार में खोए हुए वे ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाए। माल्यवान की आवाज लड़खड़ा गई और उसकी उंगलियां वीणा पर गलत जगह पड़ने लगी। पुष्पावती के कदम भी लय से भटक गए और वह ठीक से नहीं नाच पाई। देवताओं का दरबार हैरान रह गया, क्योंकि वे हमेशा अच्छा प्रदर्शन देखने के आदी थे। इंद्र भगवान, जो अनुशासन के लिए जाने जाते थे, यह देखकर गुस्से में आ गए। माल्यवान, पुष्पावती, वे गुस्से से गरजे। उनकी आवाज स्वर्ग में गूंज उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र सभा को भंग करने की? तुम्हारा ध्यान अपने काम पर नहीं है और यह स्वर्ग का अपमान है। इंद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया, क्योंकि तुमने अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया और दिव्य व्यवस्था को तोड़ा है। मैं तुम दोनों को स्वर्ग से निकालता हूं। तुम धरती पर पिशाच बनकर रहोगे, दुखी आत्माएं, जो हमेशा भूखी रहेंगी और कभी खुश नहीं रह पाएंगी। केवल बहुत दुख सहने और भगवान की कृपा से ही तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। और इस तरह माल्यवान और पुष्पावती, जो कभी स्वर्ग में रहने वाले थे, नीचे गिरा दिए गए। उनके दिव्य रूप छीन लिए गए और वे पिशाच बन गए, भयानक प्राणी जिन्हें हमेशा धरती पर भटकना था। उनके दिल दुख और निराशा से भरे हुए थे। कभी सुंदर रहे माल्यवान अब एक भयानक प्राणी थे, जिनका शरीर पतला था, बाल उलझे हुए थे और आंखें दर्द से भरी थीं। सुंदर पुष्पावती को एक बदसूरत प्राणी में बदल दिया गया।
उसकी चमकदार त्वचा सड़ गई और उसकी मीठी आवाज चीख में बदल गई। उन्होंने खुद को एक उजाड़ जगह पर पाया, बंजर पहाड़, कांटेदार जंगल और तपती धूप वाला रेगिस्तान। उन्हें बहुत भूख और प्यास लगती थी, लेकिन उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। इंद्र के श्राप ने उनसे सब कुछ छीन लिया था और वे दुख में डूब गए थे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। माल्यवान और पुष्पावती बिना किसी लक्ष्य के भटकते रहे। उनका शरीर कमजोर होता गया और उनकी आत्माएं टूट गईं। उन्हें हमेशा अपनी पुरानी जिंदगी याद आती थी और उनका दिल दुख से भर जाता था। वे अकेले, खोए हुए और भुला दिए गए थे। लेकिन अंधेरे समय में भी उम्मीद की एक किरण होती है। जैसा कि भाग्य में लिखा था, जया एकादशी का दिन आ गया। यह पवित्र दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और माना जाता है कि यह पापों को धोने और दुखों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। माल्यवान और पुष्पावती को पता नहीं था कि वे एक पवित्र पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए थे। वे थक कर और निराश होकर उसकी शाखाओं के नीचे गिर गए। वे इतने कमजोर थे कि भोजन भी नहीं ढूंढ सकते थे और प्रार्थना भी नहीं कर सकते थे। वे बस वहीं पड़े रहे और अपने दुख में डूबे रहे। लेकिन जया एकादशी के शुभ दिन पर पीपल के पेड़ के नीचे रहने के कारण भगवान की कृपा उन पर बरसने लगी। उन्होंने अनजाने में एकादशी का व्रत रख लिया था। भोजन और पानी से दूर रहे और पूरी रात जागते रहे। जैसे ही द्वादशी की सुबह सूर्योदय हुआ, जंगल में एक आवाज गूंजी, माल्यवान, पुष्पावती, तुम्हारा तप स्वीकार हो गया है। भगवान विष्णु ने तुम्हारी पीड़ा देखी है और जया एकादशी का व्रत रखने से प्रसन्न है। अब तुम इंद्र के श्राप से मुक्त हो। माल्यवान और पुष्पावती तुरंत बदल गए। उनके पिशाच रूप गायब हो गए और वे फिर से सुंदर हो गए। उनके दिल खुशी से भर गए और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, जो अपने दिव्य रूप में उनके सामने प्रकट हुए। हे भगवान विष्णु, माल्यवान और पुष्पावती ने कहा। उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। हम आपकी दया के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। हमने विनम्रता, अनुशासन और भक्ति का महत्व सीखा है। हम अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित करते हैं और दिव्य व्यवस्था का पालन करते हैं। भगवान विष्णु उन पर मुस्कुराए। तुम्हारे दुख ने तुम्हें शुद्ध कर दिया है और तुम्हारी भक्ति ने मेरा दिल छू लिया है। अब तुम स्वर्ग वापस जाने और अपने काम को फिर से शुरू करने के लायक हो। हमेशा याद रखना कि तुमने क्या सीखा है और सांसारिक इच्छाओं को अपने ऊपर हावी मत होने देना। और इस तरह माल्यवान और पुष्पावती इंद्र के राज्य में वापस चले गए और उनके दिल हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने गंधर्व और अप्सरा के रूप में अपना काम फिर से शुरू किया, लेकिन अब उनके प्रदर्शन में गहराई और सच्चाई थी। वे सिर्फ देवताओं को खुश करने के लिए नहीं गाते और नाचते थे, बल्कि भगवान विष्णु के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भी करते थे, जिन्होंने उन्हें उनके दुखी भाग्य से बचाया था। जया एकादशी की कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान की भक्ति, विनम्रता और उनकी दया में कितनी शक्ति है। इस पवित्र दिन को श्रद्धा से मनाकर हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, पापों से मुक्ति पा सकते हैं और भगवान के करीब आ सकते हैं। पौराणिक पथ की कहानियों के साथ इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा होगा। हम अपने पुराणों और शास्त्रों के ज्ञान से न केवल आपका मनोरंजन करना चाहते हैं, बल्कि जीवन के बारे में, सच्चाई के बारे में और भगवान से जुड़ने के बारे में भी बताना चाहते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया, तो कृपया पौराणिक पथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमें ऐसी कहानियां बनाने में मदद करेगा जो हिंदू धर्म के बारे में बताती हैं। आपको जया एकादशी की कहानी कैसी लगी? यह कहानी आपको क्या सिखाती है? नीचे कमेंट में बताएं। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आप हमारा अगला एपिसोड मिस न करें। जय श्री कृष्णा।